दोस्तों, मैं हूं स्वाति शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है लाल किताब जीवन उपचार। जिंदगी में सजाया था एक सपना, छोटा सा घर हो अपना। दर्शकों, आज के समय में अपना घर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है और जिनके भी जीवन में अपना घर ना हो उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां देखने को भी मिलती है। तो आज हम इसी कार्यक्रम में बात करेंगे कि जिनके भी जीवन में जिनका भी एक सपना है कि एक अपना घर हो और उस घर को बनाने में कई प्रकार की परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो क्या कारण है और किस वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। तो आज हम इसी सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। तो दर्शकों, आपके भी जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, आप जुड़ना चाहते हैं, समस्या का समाधान यदि पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9999789285। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9958161354। आप इन नंबरों पर जुड़कर अपनी परेशानियों का समाधान उपाय लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि जिनके भी जीवन में परेशानी आती है उनका कारण क्या है। गुरुजी, अक्सर देखा गया है कि सभी के जीवन में एक सपना होता है कि एक अपना घर हो, एक अपनी प्रॉपर्टी हो, बिल्कुल। लेकिन वो प्रॉपर्टी ले नहीं पाते। परेशानी आती है, वो परेशानियों का सामना भी करते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने की अगर बात की जाए तो वो बाहर भी नहीं निकल पाते। तो कारण क्या है कि इच्छा भी रखते हैं, सपना भी है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल। घर बनाने का जो सपना है, घर बनाने की जो स्थिति है, अगर इसे जन्म कुंडली में देखनी है या अपने जीवन में देखनी है कि घर बनाया कैसे जाता है, घर के सुख किस तरीके से प्राप्त होते हैं, ये जो जरूरी स्थिति है, ये जरूरी है आपकी कुंडली के उन ग्रहों की जो आपको घर के सुख देने के लिए बन जाते हैं, और कुंडली में उन घरों की जो घर से संबंधित रखते हैं। सपना हर कोई देखता है कि अपना घर बने, अपना वजूद बने और हम अपने परिवार को खुशहाल रखें, क्योंकि घर होना ये बहुत बड़ी बात है, उस घर के अंदर खुशहाल रहना भी बड़ी बात। तो घर के सुख अगर जन्म कुंडली में हैं और आपको उसे लेने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो कुंडली के कुछ उपाय आपको दिए जाएंगे। उन उपायों को करके आप उस घर को प्राप्त कर सकते हो, अपने जीवन में इस सपने को पूरा कर सकते हो। और अगर कुंडली में आपके घर लेने के लिए योग्य नहीं बने हुए या आपकी कुंडली में घर नहीं है, तो भी उपायों के जरिए उसको बनाया जाता है। इस दुनिया में कोई भी बिना छत वाला नहीं होता, सबके ऊपर अपनी छत होती है, सबके ऊपर घर का पूरा पूरा आशीर्वाद होता है। बस ज़रूरत है उस योग को जानने की कि किस योग के माध्यम से वो अपने इस सपने को पूरा कर सके और कैसे अपने जीवन में एक घर, एक आशियाना वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए बना सके, जिसमें वो खुशहाल तरीके से अपनी गृहस्थी को रखे और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करे। तो कुंडली के कुछ स्पेशल योग और दोष देखे जाते हैं, जिनकी वजह से इन घर के सुख प्राप्त होते हैं। जब तक ये योग और दोष आपकी कुंडली में नहीं है या दोष पड़े हुए हैं, योग नहीं है, घर बनाने में दिक्कतें आएंगी और परेशानी आपको दिन पे दिन देखने को मिलेंगी। तो ज़रूरत है उन योग और दोषों को जानने की और समझने की और समय रहते उनके इलाज और उपाय करने की, तभी जाके इनसे आप बाहर निकलोगे और अपना घर और अपना ये सपना पूरा कर पाओगे। जी बिल्कुल गुरुजी, और जिनके भी जीवन में ऐसी परेशानी है, आज वो इस सभी परेशानियों का समाधान भी जान लेंगे कि कारण क्या है, किस वजह से दिक्कत आती है। बिल्कुल। मगर अभी आपने जो बताया कि वो दोष और योग के बारे में या उस घर के बारे में, वो क्या है, कैसे पता किया जाए कि हमारे कुंडली, जन्म कुंडली में वो क्या दोष या योग बनते हैं, या कौन सा हमारा घर अभी खराब है, तो वो भी हमें जानना चाहिए। बिल्कुल। जी। जन्म कुंडली में जब भी घर की बात होती है, जीवन में जब कोई हमारे पास व्यक्ति आता है कि हमें घर बनाना है, हमें एक घर के योग बता दो कि हमारा घर कब बनेगा या हम कब अपने घर तक पहुंच पाएंगे, चाहते हैं घर बनाना,
कहीं ना कहीं हम उस चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो चीज़ मिल नहीं पा रही है। इसका कारण सीधे सीधे कुंडली में आपकी कुंडली का चौथा घर देखा जाता है। जन्म कुंडली का जो चौथा घर है, ये आपकी जमीन जायदाद का घर माना जाता है। चौथा घर प्रॉपर्टीज का कारक माना गया है। चौथा घर आपके मकान का कारक माना जाता है। और इस घर की जो प्रधानता है, इस घर की जो जरूरत देने वाले ग्रह हैं, वो बनते हैं बृहस्पति और चंद्रमा। चंद्रमा सबसे पहला ग्रह आपकी कुंडली में है जो घर देने की ताकत देता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी तरीके से खराब है तो आपको घर बनाने में दिक्कत आएगी, घर लेने में दिक्कत आएगी, परेशानियों का सामना अलग से आपको करना पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा सारी इनकम को भी बोला गया है, लिक्विडिटी का कारक चंद्रमा है, मतलब कि इनकम का कारक चंद्रमा है। अगर इनकम में परेशानी आ रही है, इनकम में ही रोड़े लगे हुए हैं, तो कहाँ से आप अपनी जमा पूंजी को जुटा पाओगे और घर बना पाओगे? इनकम भी हो रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर कुंडली का चौथा घर खराब है तो आप पैसा देकर भी नुकसान में बैठ जाओगे कि आपने किसी को घर लेने के लिए पैसा दिया, वहीं आपका नुकसान होगा, वो घर आपके पास नहीं आ पाएगा। कुंडली का चौथा घर अगर किसी तरीके से खराब हुआ या बृहस्पति चंद्रमा किसी तरीके से खराब हुए तो वहाँ आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। जन्म कुंडली में ये खास योग है कि आपको देखने की ज़रूरत है चंद्रमा जो आपको प्रॉपर्टीज़ के सुख देता है। अगर चंद्रमा सही है तो मतलब कि एक बात क्लियर हो गई कि परमात्मा ने आपके लिए घर के सुख लिखे हुए हैं। उसके बाद देखना है मंगल और शनि, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है और शनि बिल्डिंग का कारक है। जिनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा दोनों अच्छे होते हैं तो वो लोग जमीन पर घर बनाते हैं, मतलब जमीन ली उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल खराब होता है और चंद्र शनि कहीं अच्छे हो गए, ये लोग फ्लोरिंग पे रहते हैं, ये लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते। इन्होंने घर लिया, मतलब कोई भी फ्लोर लिया, फ्लैट वगैरह, उसमें जाके वो वहाँ रहने लग जाते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते। क्योंकि जमीन का कारक, भूमि का कारक मंगल है, तो भूमि इनके नसीब में नहीं होती। आधे लोग इसी तरीके से परेशान रहते हैं कि उनकी कुंडली में बिल्डिंग के योग हैं लेकिन भूमि के नहीं है। अब जब भूमि के योग ही नहीं पड़े तो आप जमीन कहाँ से खरीदोगे? वही लोग अगर उनको एक सही सलाह मिली जाए तो वही लोग अगर जाके कोई फ्लैट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्लैट भी मिल जाता है, घर भी अपना हो जाता है। जमीन इनके नसीब में नहीं होती, फ्लोरिंग इनके नसीब में होती है। तो यहाँ ज़रूरत है शनि का। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि हमारे नसीब में घर लिखा है तो किस चीज़ का लिखा है? फ्लोरिंग लिखी है, जमीन से बना हुआ घर लिखा हुआ है। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कुंडली ये रिकमेंड करती है कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर लोगे तो प्रॉब्लम आएगी, थर्ड फ्लोर में आप अच्छे से अपनी जीवन को अच्छे से ले जा सकते हो। और जब तक वो थर्ड फ्लोर की डीलिंग के लिए नहीं जाएंगे तब तो उनको घर नहीं मिलेगा और वो फंसे ही रहते हैं सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में या ज़मीन लेने के चक्कर में। वो पूरा जीवन ऐसा ही निकल जाता है, उनको घर नहीं मिल पाता, क्योंकि कुंडली में आपके जीवन में योग ही पड़ा है कि आपको थर्ड फ्लोर लेना है, तो आपको सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर से या ज़मीन से लाभ कैसे मिलेगा? तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से लोगों को जीवन में कई तरीके की परेशानी आती हैं। साथ ही साथ अब आपकी कुंडली में चंद्र भी ठीक है, शनि भी ठीक है, मंगल भी ठीक है, मान लीजिए बृहस्पति भी कहीं अच्छा बैठ गया और फिर भी अगर घर लेने में दिक्कत आ जाती है तो सीधे सीधे कनेक्शन आपकी कुंडली के चौथे घर से है कि चौथे घर पे कोई पापी ग्रह की स्थिति बैठी हुई है या किसी की दृष्टि पड़ रही है जिसकी वजह से वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और पापी ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु, केतु, ये पापी ग्रह हैं। ये जब भी चौथे घर में बैठते हैं सीधे चंद्रमा को खराब करते हैं या चंद्रमा के साथ ही अपनी स्थिति को खराब करने लग जाते हैं। अब वहां पर घर लेना उतना ही मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे लोगों को खासकर ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से किसी भी ज्योतिष के पास जाके ये सवाल मत करो कि मेरी नसीब में घर है या नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली दी है आपकी जन्म कुंडली है, आपको जन्म दिया है परमात्मा ने, तो बिना घर के आपको नहीं भेजा है।
सर पे छत देके जरूर भेजा है, वो छत ढूंढने की ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सी बनी है। क्या वो आप ग्राउंड फ्लोर लेके रह सकते हो, ज़मीन बना सकते हो, या थर्ड फ्लोर आपके लिए लिखा हुआ है। जब तक एक सही चीज़ सही जगह पे आप डील नहीं करोगे, ये चीज़ें प्रॉब्लम आती ही रहेगी। और इस तरीके से आप वो सपने जो आपने घर बनाने का सपना देखते हो, वो कभी पूरा नहीं हो पाता। तो इन चीज़ों को समझो, इन चीज़ों को जानकर उन चीज़ का अपना डील करो, उन चीज़ों में अपने आप को आगे लेके जाओ। ज़रूर आपका ये माता रानी पूरा सपना फुल करेगी और आप अपने अच्छे से एक अच्छा सा घर भी आप ले पाओगे। जी, बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बताया और आज हम जान भी पाए कि जिनके भी जीवन में ऐसी परेशानी आती है उसका कारण क्या है और किन ग्रहों की खराबी की वजह से एक अपना आशियाना बनाने में परेशानी देखने को मिलती है। तो गुरुजी, हम ये जानना चाहते हैं उन लोगों के बारे में ख़ास तौर पर कि जिन्होंने इस परेशानियों से भी निकल कर कहा गया है कि कर्ज लेकर या होम लोन लेकर या बैंक से लोन लेकर अपना आशियाना बना लेते हैं, अपना सपना पूरा कर लेते हैं, मगर उसके बाद क्या स्थिति बनती है कि उस लोन को चुकाने में उनको परेशानी आती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि घर की रखी वस्तुएं उनको बेचनी पड़ जाए, या ऐसा भी दिन आ जाता है कि जिस कर्ज से उन्होंने ये मकान लिया, वो मकान ही उनको कर्ज के कारण छीन लिया जाता है। तो कारण क्या है, किस वजह से दिक्कत आता है, हमारे दर्शकों को ये ज़रूर जानना चाहिए। बिल्कुल, ये वही लोग होते हैं जो अभी मैं बता के हटाऊं कि जीवन में मकान लेने का सुख इनके जीवन में था, मकान इनके पास आया, लेकिन इन्होंने डील सही से नहीं करी। डील का मतलब है कि हो सकता है इनकी जन्म कुंडली में ऐसे योग पड़े हों कि इनको जमीन पे घर ही नहीं बनाना, इनको कंस्ट्रक्शन ही नहीं बनानी, और इन्होंने जमीन लेके कंस्ट्रक्शन खड़ी करी और कर्ज लेके खड़ा किया। वहीं कर्जदार आके आपके घर की जो आपकी एक एक संपत्ति है वो बेच के आप कर्ज चुका रहे हो, और एक समय पर आपका घर भी कर्जों में चला गया। या वही लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने फ्लैट लिया, बिल्डिंग ली, और उनकी कुंडली कहती है कि आपको ये वाली डील तो करनी ही नहीं चाहिए, तो उनसे ये घर छीन जाते हैं। ये वही लोग होते हैं। साथ ही साथ मकान लेने के बाद कर्ज हो रहा है और कर्ज से आप चुका नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं वो कर्ज बढ़ता जा रहा है और दिक्कतें आपके जीवन में आ रही हैं, तो उसका सीधा सीधा संबंध आपकी कुंडली में मंगल और शनि से है। मंगल और शनि से संबंध ये कर्जों से जुड़ता है, जिससे क्या है कि व्यक्ति अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है मकान लेने में, कर्ज को भरने में, लेकिन एक समय पर कमाई ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कर्ज इतना बढ़ जाता है उस मकान को ही बेचना पड़ जाता है या कर्जदारों को ही देना पड़ जाता है। तो ये मंगल और शनि की वजह से है। जब ये मंगल और शनि जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से खराब हो, या जन्म कुंडली में एक सही समय आता है जिस समय आपको मकान लेना चाहिए, अगर उस समय का इंतजार नहीं किया या उस समय से पहले घर बना लिया, तो ये परेशानी आनी बिल्कुल आम बात है। यहाँ देखने की ज़रूरत है, जन्म कुंडली में जब भी शनि चौथे घर का, पांचवें घर का, 11वें घर का और तीसरे घर का, इन लोगों के लिए शनि मतलब मकान की कंस्ट्रक्शन बनी ही नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते, मतलब कि कोई भी घर जमीन लेके कंस्ट्रक्शन जमीन पे ही होती है, तो जमीन लेके उसके ऊपर उसका ढांचा तैयार खड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर ये ढांचा खड़ा करेंगे, इनके जीवन में परेशानी आएगी, और ऐसी ऐसी परेशानियां आएंगी जिसका इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मेरे पास परेशानी कैसे आ गई। क्योंकि चौथे घर में शनि मकान के पूरे सुखों को कंस्ट्रक्शन के लिए बाध्य बन जाता है कि कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। पांचवें घर के शनि वाले को भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने चाहिए। तीसरे घर के शनि वाले को कंस्ट्रक्शन जैसे ही करता है, पत्नी की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पांचवें घर में कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति जैसे ही करता है, पत्नी से लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। चौथे घर में जिसके कुंडली में शनि बैठा है वो कंस्ट्रक्शन करता है, माता को इतने मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं, या उस घर को बनाने के बाद, उस घर में रहने के बाद साल के अंदर में ही माता जी का चला जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे कष्ट माता पे, उसके बाद गृहस्थी पे, जो कि चौथा घर गृहस्थी का भी देखा गया। और अगर 11वें घर वाला जमीन लेके कंस्ट्रक्शन उस पर करता है, तो वहां पर उसके जीवन का लाभ ही खत्म हो जाता है।
इच्छाओं में पूरी चीजें ही खत्म हो जाएंगी और बीमारियों में वो घर बिकेगा, ये निश्चित तौर पे होता है। तो इन घर वालों को तो मकान नहीं बनाना चाहिए। कुंडली में, जब कुंडली में तीसरे घर में शनि बैठा हुआ है, तो तीसरे घर का जो शनि होता है, इसके लिए एक बात बोली गई है कि 33 साल की उम्र के बाद ही घर बनाए, उससे पहले घर ना बनाए। जब इनकी उम्र 33 साल की हो जाए उसके बाद ही घर बनाए, उससे पहले घर ना बनाए। भले ही जमीन ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ी रहने दो, 33 साल के बाद ही उसका भूमि पूजन करे। वरना जैसे ही भूमि पूजन करोगे, कुंडली का 10वां घर जो मंगल के उच्च का घर है वो जागृत हो जाएगा। शनि अपना पूरा प्रभाव दिखाते हुए आपके जीवन में परेशानियां लेके आ जाएगा। कुंडली का 4था घर, यहां पर बैठा हुआ शनि कहता है कि मेरे द्वारा अगर आपने मेरे को जगाया तो गृहस्थी की सुखों को कहीं ना कहीं खत्म करने की कंडीशन पे लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ 4थे घर वाले शनि वाले व्यक्ति को कंस्ट्रक्शंस नहीं करने चाहिए, ये जाके फ्लोरिंग पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। माता अगर जीवित हैं तो माता के नाम पे घर ले, नहीं तो पत्नी के नाम पे ले, अपने नाम पे घर फिर भी ना ले। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ें परेशान हैं, इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। 5वें घर में बैठा हुआ ग्रह शनि 48 साल से पहले, जो केतु का पीरियड है, 48 साल से पहले अपना घर ना बनाए। अगर ये अपना 48 साल से पहले घर बना लेता है तो यहां केतु खराब हो जाता है, और केतु खराब हो जाता है ऐसे लोगों को संतान में पुत्र नहीं होता। अगर 48 साल से पहले अगर ये घर बना लेते हैं, शनि 5वें में बैठा हुआ है, तो इनको पुत्र प्राप्त नहीं होता, क्योंकि केतु सीधे खराब हो जाता है। 48 साल केतु की है, तो वहां केतु खराब होके पुत्र प्राप्ति के योग नहीं होते। और साथ ही साथ जैसे ही वो घर बनाएगा और उस घर के अंदर गृह प्रवेश करेगा, साल के अंदर अंदर में 5वां घर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लव अफेयर संबंध से भी देखा जाता है, क्योंकि लव अफेयर का घर माना जाता है। तो पति पत्नी के बीच में, अभी मैंने बताया कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे ही उस घर में जाएगा, शनि इतना प्रबल हो जाएगा, पत्नी के अलावा किसी और से संबंध, वहीं आपस में लड़ाई झगड़ों के योग शुरू हो जाते हैं। तो ये खराबी उन लोगों के होती है जिनकी कुंडली में 5वें घर में शनि बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कुंडली के 11वें घर के शनि वाले को, कुंडली में 11वें घर में अगर शनि है और वो अगर 52 साल की उम्र से पहले बनाता है घर, जो अच्छा खासा टाइम बताया है, 52 साल की उम्र से पहले अगर घर बनाता है, क्योंकि 52 साल बोला गया है, 42 से 48 साल राहु केतु का, उसके बाद जो टाइम चालू होता है वो बृहस्पति का टाइम चालू होता है। और 11वें घर में बैठा हुआ शनि बृहस्पति के संबंध में बैठा होता है, बृहस्पति के ऑर्डर में बैठा होता है। तो इनके लिए बृहस्पति के समय में घर बनाना शुभ माना जाता है। तो अगर इनको अपने नाम से घर बनाना है तो बृहस्पति के शुभ समय में बनाएं। अगर नहीं बना पाते, उसके पहले अगर बनाना चाहते हैं, तो या तो पत्नी के नाम पे बनाएं, या जब पत्नी को संतान पुत्र पैदा हो जाए तब ये अपना घर बना सकते हैं। और तब भी नाम इनको अपने पत्नी के नाम से करना चाहिए, अपने नाम से ये फिर भी नहीं कर सकते। 52 साल की एज के बाद ये अपने नाम पे घर बना सकते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल बद अवस्था का बैठा है, या कुंडली के 4थे घर में जो कुंडली का सबसे बुरा मंगल बताया जाता है, अगर इस तरीके का मंगल बैठा हुआ है तो इन लोगों को भूमि लेने में दिक्कतें आती हैं। ये लोग भूमि लेने के चक्कर में, जमीन लेने के चक्कर में अपने घर बनाने के सपने को दूरियां बनाते रहते हैं, क्योंकि जमीन इनके नसीब में नहीं आती है। वहां कहीं ना कहीं जमीन के योग नहीं है इनकी कुंडली में, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है, और मंगल ही बद बन के बैठ गया, बुरा बन के बैठ गया, कहाँ से जमीन ले पाओगे। तो अब यहाँ पर ज़रूरत है कि इन ग्रहों को इन स्थिति पे देखने की, जब तक आप इनके इलाज करके नहीं चलते हो, परेशानी आएगी ही आएगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इन चीज़ों को खास तौर पे ध्यान रखना। मंगल बद वालों को ये भी देखा गया है कि कई बार क्या होता है कि घर में प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, 4 भाई हैं, सब अलग अलग हो गए, और जैसे ही प्रॉपर्टी इनके नाम पे लिखी, बाकी भाइयों की जिंदगी सब आम तौर पे अच्छी चल रही होती है, इनके जीवन में कई परेशानियां होती हैं। कंप्लेंट्स भी ऐसे ही करते हैं कि मेरे सभी भाई तो अच्छे खासे हो रहे हैं, मैं ही परेशान क्यों।
उसका कारण ही यही है कि वो जमीन जो आपके नसीब में आई है वो मंगल की जमीन है। कहीं ना कहीं मंगल आपकी कुंडली में खराब है, जिसकी वजह से कर्ज भी होता है, लोन भी होता है, और उसी की वजह से आपका घर भी बिकता है। और यही मंगल बड़ी बड़ी बीमारियों में करवा के आपके घर को बिकवाएगा और आपके इस सपने के चकनाचूर करने का कारण ये मंगल बन जाएगा। तो इस चीज को खास तौर पे ध्यान रख के चलो कि आपकी कुंडली में अगर परमात्मा ने घर दिया है तो वो किस अवस्था का दिया है, किस तरीके का दिया है। फ्लोरिंग पे लेना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जमीन किस तरीके का लेना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको जाने बिना आप अपने घर का सपना पूरा नहीं कर सकते। तो इन चीज़ को जानो और समझो, और लाल किताब वो माध्यम है जो आपको ये बिल्कुल बता देती है कि बेटा ये तेरे लिए नसीब में लिखा हुआ घर है, इसके ऊपर अपना फोकस कर ले, तेरा ये घर बन जाएगा। तो इस चीज़ को जान के चलो, इन चीज़ को समझ के चलो, घर जरूर बनेगा और इसको बनते हुए देरी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों को जान के समझो। और इसके बीच में एक चीज़ और भी है कि घर आप कर्ज लेके बनाते हो, कर्जे के साथ सारी चीज़ों को पूरा करते हो, अब उस घर की फेसिंग क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। शनि जो आपकी पश्चिम फेसिंग का घर, वेस्ट साइड जैसे बोला जाता है, दक्षिण साइड राहु का, पश्चिम या दक्षिण साइड के घर कभी ना ले। अगर कर्ज लेके घर बना रहे हो, टोटली पैसा आपका कर्जे में जा रहा है, तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह जिस घर का हो वो ले लेना, कर्ज भी उतर जाएगा और साथ ही साथ घर भी आपका अपना हो जाएगा। अगर पूर्व दिशा की तरफ घर नहीं है, पश्चिम या उत्तर की तरफ है, तो आप पूर्व दिशा की तरफ अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा लीजिए, या उनका कोई भी तस्वीर फ्रेम करके लगा लीजिए, ताकि उस कर्ज को अच्छे से आपको उतारने की बुद्धि समृद्धि मिल सके, ताकि आप उस कर्ज को उतार सको। अगर पॉसिबल हो तो अपने घर के बाहर जो पूर्व की दीवार है, अगर वो देखने लायक है, वहाँ पे नज़र पड़ती है लोगों की, तो उस दीवार में मंगल का रेड कलर करके रख दीजिए। ये कर्ज भी उतरेगा, वो घर भी अपना हो जाएगा और हर तरीके से जीवन समृद्ध भी हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझ के अपने इस सपने को पूरा करो। घर सबके लिए है, जानने की ज़रूरत है कि घर कौन सा है। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने आज इतनी सारी जानकारी दे दी कि जिन लोगों को भी ऐसी परेशानी होगी तो वो समझदारी आ गई होगी उनमें कि हाँ क्या गलतियां कर रहे हैं वो अपने जीवन में, बिल्कुल, और इनसे कैसे निकलना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके जीवन में ज़मीन से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी कोई परेशानी चल रही है या इसके अलावा भी कोई दूसरी परेशानी है, तो आप लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका के माध्यम से सभी प्रकार की परेशानियों का हल समाधान कर सकते हैं। तो ज़मीन को लेकर जो जानकारी लेना चाहते थे आप, प्रॉपर्टी घर मकान बनाना चाहते थे, तो वो कारण कौन कौन सा है वो आपको गुरुजी के माध्यम से समझाया गया। अब उन कारणों पर ध्यान रखते हुए केवल आप अपनी समस्याओं का समाधान करें और इनसे बाहर निकलें। गुरुजी, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने जीवन काल में जितने भी उन्होंने मेहनत की, जो कमाई की, वो सब उन्होंने उस प्रॉपर्टी में लगा दी। मगर उस प्रॉपर्टी जब घर मकान बना उनका, या यूँ कह ले कि जब उस घर मकान में चले गए, वहाँ पे रह रहे हैं, उसके बाद तरह तरह की परेशानी उत्पन्न होनी शुरू होती है। हेल्थ खराब हो जाना, कर्ज हो जाना या एक्सीडेंट देखना। तो कारण क्या है? लोग बहुत ऐसे सवाल करते हैं सामने से कि हाँ मेरे घर लेने के बाद ऐसी परेशानी हो रही है, क्या करना चाहिए। तो आज हम उन लोगों की तरफ से आपसे सवाल कर रहे हैं कि जिनके भी जीवन में ऐसी परेशानियां हैं, कठिनाई है, तो वो कारण क्या है, किस वजह से दिक्कतें हैं? बिल्कुल जी, कारण सीधा सीधा है इसमें कि जो भी मैंने शनि की अभी एज बताई है, अगर आपका शनि इन अवस्थाओं पे बैठा हुआ है और इन एज के पहले ही अगर आप घर बना लेते हो तो ये परेशानी आना संभव है। अब वो परेशानी किस तरीके की होगी ये कोई नहीं निश्चित कर सकता। घर बनाने के बाद माता को सेहत जो चौथे घर से बताया है, घर बनाने के बाद पत्नी की सेहत खराब जो तीसरे घर से बताया है, घर बनाने के बाद पति पत्नी के संबंध खराब जो पांचवें घर से बताया है, घर बनाने के बाद पूरी गृहस्थी के लाभ खत्म हो जाएं, हर तरीके की दिक्कतें आ जाएं, बीमारियां शुरू हो जाएं, कुंडली के 11वें घर के शनि का बताया। तो ये जो अवस्थाएं हैं
यहाँ पर समझने की जरूरत है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में जो समय निर्धारित किया हुआ है, अगर उससे पहले आपने घर बना लिया तो आपको इन सब तरीके की परेशानियां आने लग जाएगी। फिर व्यक्ति सोचता है कि ये मैंने घर के लिया है या परेशानियों का पिटारा मैंने अपने सर पे बांध लिया है। तो ये ना ही घर पिटारा आपने सर पे बांधा है, ना ही आपने घर में कोई परेशानी वाली चीज़ें ली हैं। परेशानी सिर्फ ये है कि आपके जन्म कुंडली में वो समय नहीं था जिस समय आपने उस घर की डील करी है और आपने वो घर लिया है। अगर वो सही समय आपको पता हो जाए तो आप इसके अंदर अच्छी अवस्था पे जाकर अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, उस घर की सभी सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है, अब मान लीजिए आपने घर बनाया, उसके बाद जीवन में परेशानियां आ रही हैं, दिन पे दिन बीमारियां आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, कुछ ना कुछ आए दिन लगा रहता है। अब घर में सारी जमा पूंजी भी लगा दी, परेशानियों का दौर शुरू हो गया। अब पैसा परेशानियों में भी जा रहा है, घर के कर्जों में भी जा रहा है। कैसे करके इससे बाहर निकले? तो ज़रूरत है उसी समय अपनी कुंडली को उठा के अपने शनि और मंगल को देखने का। नहीं देखोगे बेटा, घर बिक जाएगा, बीमारियों में ये सारा जीवन आपका खराब हो जाएगा। तो ज़रूरत है उस समय मंगल और शनि उठाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति परेशान होता है इस तरीके का, उसके सबसे बड़े जो कारण है वो ये 3 कारण है। एक तो शनि तीसरे घर का, चौथे घर का, और एक लगन का शनि। ये 3 घर ऐसे हैं जहां शनि बैठकर आपके कंस्ट्रक्शन को बनाने के बाद आपके जीवन में परेशानियों का दौर शुरू कर देता है। अगर ये दौर शुरू हो गया है और अगर इन डिपार्टमेंट में शनि बैठा है या जो पहले डिपार्टमेंट बताए हैं उसमें शनि बैठा है और ये दौर चालू हो गया है, तो इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये परेशानी दिन पे दिन बढ़ाता जाएगा और परेशानी के लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपके अंदर वो समझ और बुद्धि नहीं आएगी कि आप इन परेशानी से निकले कैसे। तो इसका इलाज सीधा सीधा है कि आप अपनी जन्म कुंडली के मंगल और चंद्रमा को अच्छा करो, क्योंकि मंगल बीमारियों को कंट्रोल करता है, दुर्घटना का जो भी माहौल होता है उसको कंट्रोल करता है, और चंद्रमा आपकी गृहस्थी है और आपका घर है। तो इनके उपायों के जरिए ही इस चीज़ को रोका जा सकता है। अब इसके उपाय क्या हैं? सबसे पहली बात, शनिदेव के मंदिर में या बटुक भैरव के मंदिर में जाके दूध चढ़ाएं। बटुक भैरव को अगर ये व्यक्ति 43 दिन लगातार दूध ही चढ़ा दे तो इसकी ये दुर्घटना, बीमारी, परेशानियां ये सब रुक जाएंगी और इसको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि कैसे अब इन परेशानियों से बाहर निकले। उसके बाद ये उपाय परेशानियों से बाहर निकाल देगा कि दुर्घटनाएं होना, अशुद्धि मन में आना, ये घर शुभ है या नहीं है, ये सारे विचार खत्म हो जाएंगे इस उपाय से। उसके बाद अब कर्ज उतारना है तो देसी घी में बना हुआ हलवा जो दूध से बनना चाहिए, दूध से बना हुआ हलवा देसी घी डालकर इसे 43 दिन लगातार मंदिर में रख दो, ये कर्ज का उतारने के भी रास्ते खोल देगा आपका। तो यहाँ इन ग्रहों को देखना जरूरी है और साथ ही साथ अपनी कुंडली में कौन सा शनि ग्रह कहाँ बैठा है उसके इलाज कर लो। अब लगन में बैठा है तो लाल किताब उसके अलग उपाय बताती है, चौथे घर में बैठा है अलग, पांचवें घर में अलग, हर जगह अलग अलग इसके उपाय होते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली में कौन सा घर में आपका शनि है उसके संबंध से उपाय करके चलो। नहीं करोगे घर बिक जाएगा, कर लोगे तो उपाय के साथ जीवन समृद्ध भी हो जाएगा, उस घर के साथ साथ दूसरे घर के योग भी आपके जीवन में खींचे चले आएंगे। लाल किताब आपके जीवन में सुखों को खींच के आपके जीवन में डाल देती है। इसका मतलब ये नहीं कि परेशान हो तभी आप इलाज करो। आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हो, अपने जीवन को खुशहाल चाहते हो, तो लाल किताब आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत कारगर है। इस चीज़ को समझ के चलो और इन चीज़ों को आगे जीवन में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, तभी आपके जीवन में इस सपने से पूरे तरीके से अच्छे सुख प्राप्त आप कर सकते हो। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है आज इस शो में, और हमारे दर्शक भी अगर कुछ इस परेशानियों से ही गुजर रहे हैं तो उनके लिए ये सबसे बड़ा मार्ग है कि किस रास्ते चलना चाहिए, या चयन करने का जो आपने बताया तरीका वो भी आज आप समझ चुके हैं हमारे दर्शक। तो
दर्शकों, आपके भी जीवन में अगर घर मकान प्रॉपर्टी को लेकर परेशानियां चल रही है और जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है, चयन करना चाहते हैं, तो लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका के अंदर आप अपनी परेशानियों का सभी हल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आसान तरीका है। आप हमारे स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं नंबर 9999789285 और हमारा दूसरा नंबर है 9958161354। इन दोनों नंबरों पर भी आप अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें कॉल करके बताएं और एक एक जानकारी आपको लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका के माध्यम से बनाकर आपको दिया जाएगा और उपाय समाधान करके आप अपने जीवन में एक अच्छे घर का योग भी देख पाएंगे। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे गुरु जी। जय श्री राधे।